हाथरस में जिस तरीके से बच्ची के साथ रेप हुआ, जब वो गए तो जिस तरीके से पुलिस की तरफ से उनको धक्का दिया गया, वो देश को धक्का दिया था। ऐसा है, मुझे लगता है थोड़ा सा अगर आप आज तक पे कृपा करें तो वो नज़ारा भी देखेंगे जब उन्होंने यूपी के एक पुलिस कांस्टेबल की पकड़ी थी कॉलर। शायद राहुल गांधी को लगता हो गरीब का बेटा पुलिस की वर्दी पहनता है तो उसकी कॉलर पकड़ने का अधिकार सिर्फ गांधी खानदान के चिराग को है। लेकिन मुझे लगता है आज तक पे दिखा या नहीं दिखा मुझे नहीं पता, उनका अकस्मात एक जगह ढूंढना और खुद गिर जाना वो भी शायद बहुत चैनल्स पे चला है। लेकिन हिमांशु जी, एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगी। जब राहुल गांधी कहते हैं मुझे धक्का दिया मतलब देश को धक्का दिया, क्या राहुल गांधी देश है? देश तो नहीं है, देश के साधारण नागरिक है। तो साधारण नागरिक हैं आपके जैसे मेरे जैसे। फर्क इतना है, आप और मेरे जैसे लोग कभी भी किसी पुलिस वाले का कॉलर पकड़ते नहीं है, उसको धक्का नहीं देते, उसके हाथ को नहीं पीटते। लेकिन वो राहुल गांधी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि हाथरस की जो बेटी है उसको वो इंसाफ दिलाने के लिए कुछ भी करेंगे। मुझे लगता है कि हाथरस वाले विषय पर जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ जी ने कम से कम सार्वजनिक रूप से भी घोषणा की है कि न सिर्फ एसआईटी का गठन होगा बल्कि अब केस सीबीआई को रेफर हुआ है, तत्पश्चात और आज सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो अपनी एक पक्ष को रखा, तत्पश्चात मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच के आधार पर न्याय होगा। लेकिन हाँ, ये भी सत्य है कि राहुल गांधी जी तब मौन निश्चित रूप से धारण करते हैं जब उन प्रदेशों में कोई घटनाएं होती हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार है। ऐसा नहीं है कि मुझे अपेक्षा है उनसे न्याय की। इस खुशफहमी में मैं नहीं जीती, ना ही हिंदुस्तान जीता है। आपका कमेंट राजस्थान को लेकर है? मुझे लगता है अगर आप राजस्थान के मुख्यमंत्री की एक वार्ता को सुने शायद आक्रोशित आप भी होंगे, जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे यहाँ जो बलात्कार हुआ बेटी का, वो तो लड़कों के साथ अपनी मर्जी से गई थी। राहुल गांधी का खून क्यों नहीं खौला ये मैं नहीं जानती। एक सवाल और है, क्योंकि आप महिला बाल विकास मंत्री हैं, आपने इस घटना के बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की थी। आपको लगता है कि जो जांच है वो सही डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन परिवार ये कह रहा है कि उनको सीबीआई की जांच पे भरोसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के अंडर जो है वो जांच होनी चाहिए, तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी। मैं इस पे इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि मैंने बार बार सार्वजनिक मंचों से कहा है कि एक एक्टिव इन्वेस्टिगेशन पे मुझ जैसा व्यक्ति जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे है वो टिप्पणी नहीं करे तो बेहतर है। हर दिन केस की कोई नई परतें खुल रही हैं, हर दिन कोई नई मांग उठ रही है। मेरा विश्वास है अब चूंकि सीबीआई को रेफर हुआ है तो सीबीआई के अधिकृत प्रवक्ता इस पे बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है तो सुप्रीम कोर्ट को जैसा उचित लगेगा वो टिप्पणी करेंगे। अपने सामने जो एफिडेविट्स अथवा जो एविडेंस प्रस्तुत किए जाते हैं उसके आधार पर मेरा ये विश्वास है कि अगर हम निष्पक्ष जांच की ओर जाएं तो न्याय निश्चित होगा, दूध का दूध पानी का पानी निश्चित होगा। स्मृति जी, आज राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की ट्रैक्टर यात्रा थी, आज वो हरियाणा में खत्म हुई है। वो ये कह रहे हैं कि जो कृषि संबंधित 2 बिल लेके आए गए थे वो इस देश के लिए काले बिल है। मैं हिमांशु जी आपसे पहले भी एक चर्चा में बोल चुके हूँ, अगर कानून ये कहता है कि किसान को 3 दिन में उसकी फसल की जो बिक्री है उसका पैसा देना पड़ेगा, तो इसका विरोध राहुल गांधी क्यों करते हैं? क्या राहुल गांधी नहीं चाहते कि किसान को उसका पैसा 3 दिन के अंदर मिल जाए? अगर कानून ये कहता है कि किसान की जमीन सुरक्षित रहेगी, ना बेची जाएगी ना गिरवी रखी जाएगी, तो राहुल गांधी क्यों ऐसे बिल का समर्थन नहीं करते? अगर बिल ये भी कहता है कि किसान स्वतंत्र है कि वो कितने रुपए में अपनी फसल बेचना चाहता है, कहां बेचना चाहता है, तो क्यों राहुल गांधी चाहते हैं कि किसान मजबूर हो और उसी व्यापारी के पास जाएं जिस व्यापारी को राहुल गांधी चिन्हित करते हैं? और सबसे बड़ा प्रश्न हिमांशु जी, दुनिया भर में डींगे हाँकने वाले राहुल गांधी जी जिस प्रदेश के प्रतिनिधि हैं, कृपया उनसे पूछिए क्या वहां पर एपीएमसी एक्ट सुचारू रूप से चल रहा है? भारत सरकार ने बार बार कहा, एक कि हम प्रदेश के एपीएमसी एक्ट को हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों राहुल गांधी, जिन्होंने स्वयं अपनी मैनिफेस्टो में कहा था कि कांग्रेस पार्टी एपीएमसी एक्ट को भंग कर देगी, आज दोगलापन दिखा रहे हैं? दूसरा, राहुल गांधी और जिस पार्टी के वो नेता हैं उस पार्टी ने साल 2006 में अपने कृषि मंत्री के द्वारा एक जाहिर स्टेटमेंट दे दिया था कि वो चाहते हैं कि एपीएमसी की सुविधा हर प्रदेश में भंग हो। तो क्या वो काला दिन नहीं था? क्या उनका अपना मैनिफेस्टो कांग्रेस का काला नहीं था जिसमें एपीएमसी को भंग करने की बात वो कहते हैं?
लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि जिस ट्रैक्टर के सोफे को लेकर आपने कमेंट किया, वो ये कह रहे हैं कि उनको मेरा ट्रैक्टर का सोफा दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जो है अपने लिए जो विशेष प्लेन लेके आए हैं वो तो 8,000 करोड़ का है। ऐसा है, प्लेन इंडियन एयरफोर्स का है और राहुल गांधी का इंडियन एयरफोर्स के साथ बैर पुराना है। वो नहीं चाहते कि इंडियन एयरफोर्स के साथ कोई भी नया साधन जुटे। वो नहीं चाहते कि इंडियन एयरफोर्स अपनी किसी भी सुविधा को, अपने किसी भी समाधान को और सुदृढ़ करे। प्लेन देश का है, व्यक्ति का नहीं है। देश अगर समृद्धि के पथ पर चलता है तो राहुल गांधी को तकलीफ बार बार क्यों होती है, ये मेरी समझ के बाहर है। इतना तो क्या बैर है इस देश से राहुल गांधी को कि बार बार देश की प्रगति पर वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं।